अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम फाइल पाथ को देख रहे होंगे कि बेसिकली हम अगर कोई भी इमेज होगी, अपनी ऑडियो होगी या अपनी वीडियो होगी या कोई भी और फाइल को हम ना अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में हम अपनी क्या लोकेशन देकर, जिससे अथेंटिक लोकेशन हो, जिससे ना कि हम अपनी हार्ड डिस्क में जो भी वीडियो ऑडियो पड़ी हुई है वो हम अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर इजीली दिखा सकें। तो उसके लिए कुछ पाथ होते हैं जो बेसिकली इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, जो आप मोस्टली तौर पर वीडियो ऑडियो और अपने इमेज टैग में यूज कर रहे होंगे। तो उनको फॉलो करते हुए ही आप अपनी मतलब कि वीडियो ऑडियो या जो भी इमेज है उसे इजीली अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली पाथ है वो कुछ मैंने पाथ यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। बाकी आपको कोड एडिटर पर लाइव जाकर दिखाऊंगा, तो पहले उससे थोड़ा सा आपको समझा दूं कि पाथ बेसिकली हम लिख कैसे रहे होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इमेज टैग मैंने लिए हैं। आप इमेज की जगह कोई और ऑडियो वीडियो टैग भी ले सकते हैं, जो मतलब कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उस चीज को लेते हुए आप ये पाथ दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, इमेज टैग लिया, उसमें एस आर सी के अंदर आप पाथ दे रहे होंगे। कौन सा पाथ? अब ये पिक्चर.जेपीजी यानी कि अब मैंने जहाँ पे अपनी HTML की फाइल बनाई है ना, यानी कि index.html, उसी के साथ ही अगर पिक्चर पड़ी हुई है तो उस सूरत में हम SRC के अंदर सिंपल उस पिक्चर का नेम दे देंगे, या हमारी ऑडियो हमने अपलोड करनी है उस ऑडियो का नेम दे देंगे, या हमने अपनी वीडियो अपलोड करनी है उस वीडियो का नेम दे देंगे। याद रहे कि हम वीडियो का नेम देने के साथ साथ उसका फॉर्मेट भी देंगे, डॉट लगा कर उसका फॉर्मेट देंगे। ठीक है, ये तो होगी जहाँ पे हमने अपनी HTML की फाइल बनाई है, तो उस कंडीशन में हम दे रहे होंगे सिंपल। और अगर हमने जहाँ पे अपनी HTML की फाइल बनाई है ना बेसिकली index.html, अगर उसके साथ हमने एक फोल्डर बना दिया है और उसके अंदर हमने पिक्चर रख दिया, तो उस कंडीशन में हम ये पाथ देंगे कि ये हम बैक स्लैश लगाएंगे। यानी कि हमने क्या किया, हमने इमेज वाले फोल्डर में गए हैं, इमेज वाले फोल्डर में जाने के बाद बैक स्लैश पिक्चर पड़ी हुई है हमारे, ठीक है, जहाँ पे हमने पिक्चर को उठा के अपनी वेबसाइट पर शो हो जाएगी। और उसके बाद ये जो तीसरा पाथ आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली आ रहा है इमेज फोल्डर एट द रूट। यानी कि अब आपने क्या किया, ये जो आपकी पिक्चर पड़ी हुई है ना बेसिकली, तो आपने क्या किया, एक स्टेप उससे बाहर आए हैं। बाहर आने के बाद आपने बताया कि भाई इमेज फोल्डर है, ठीक है, इमेज फोल्डर से आपने कहा इमेज फोल्डर के अंदर अब हमारे पास पिक्चर.जेपीजी पड़ी है। या मैं अभी आपको फिर से बता देता हूँ कि इमेज यानी कि आपने जब index.html की फाइल बनाई है ना, तो बेसिकली आपने यहाँ पे एक बैक स्लैश लगाई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप उस फोल्डर से बाहर आ चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने index.html बनाई है उससे आप बाहर एक हिस्सा पीछे आ चुके हैं। और उसके बाद फिर आप पीछे आके वहाँ पे एक इमेज का फोल्डर पड़ा हुआ है, और इमेज के फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपने कहा कि पिक्चर.जेपीजी हमारी यहाँ पे पड़ी है, वो हमें शो करवा दो, और यह सिंपल हो गया। अब चौथा पिक्चर.जेपीजी, जहाँ पे आपने क्या किया, जहाँ पे आपने index.html की फाइल बनाई हुई है ना, तो बेसिकली वहाँ पे आपने क्या किया, बैक स्लैश लगाई है और डॉट 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 लगा दिया। यानी कि आप एक स्टेप बाहर आ चुके हो अपने फोल्डर से, और जहाँ पे पिक्चर पड़ी हुई है, ऊपर वाले में क्या था, एक स्टेप बाहर आने पर आपका फोल्डर पड़ा हुआ है उसके अंदर पिक्चर है, और यहाँ पे एक स्टेप बाहर आने पर डायरेक्ट पिक्चर पड़ी हुई है, आप डायरेक्ट उसे असेस करके अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। चले कोड एडिटर पे चलते हैं, वहाँ पे जाके आपको लाइव समझाता हूँ जिससे आपको ये पाथ इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये मैं कोड एडिटर के ऊपर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको अपना फोल्डर दिखा देता हूँ जहाँ पे मेरा डाटा पड़ा हुआ है जो मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ बेसिकली। ये देखिए यहाँ पे ये इंडेक्स की फाइल है, और ये HTML की मैंने फाइल बनाई हुई है। ये मैं आपको यहाँ पे भी आकर दिखा देता हूँ। पहले ये देख ले, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंडेक्स की एक फाइल बनाई हुई है, उसके साथ मेरे पास दो ऑडियोज पड़ी हुई है, एक का नाम 12 है, एक का नाम मैंने 13 रखा है, और उसके साथ एक फोल्डर पड़ा हुआ है जो पिक नाम का फोल्डर है, ठीक है। अब मैं आपको कोड एडिटर पे जाकर दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि आप पाथ पाथ के अंदर मैंने आपको दिखाया था पिक का फोल्डर पड़ा हुआ है, साथ में 12 और 13 नाम से। ये हमारे पास दो ऑडियो हैं, और ये index.html, ठीक है। अब मैं इस फोल्डर को क्लोज करता हूँ ना, तो आप देखिए वो तीनों चीजें हमारे पास हाइड हो चुकी है। ये मैंने उस फोल्डर के अंदर जहाँ पे आपको दिखा था index.html, और उसके साथ दो ऑडियोज पड़ी हुई हैं और एक पिक का फोल्डर पड़ा हुआ है। एक दफा मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं कि वो फाइल है index.html की, दो ऑडियो और साथ में पिक है,
और ये किस फोल्डर में, ये आप ऊपर देख सकते हैं कि हाईलाइट हो रहा है पाथ्स नाम के, PATHS पाथ्स नाम के फोल्डर के अंदर है। तो बेसिकली अब मैं ये फोल्डर मेरे पास पड़ी हुई है index.html की फाइल, ठीक है। अब इसके साथ मेरे पास जो पड़ी हुई है ना ऑडियो की 2 फाइल्स, इनको मैं कैसे एक्सेस करूँगा, तो वो मैं अभी आपको कोड एडिटर पे दिखाता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास कौन सी ऑडियो फाइल है, ये देखे index.html के साथ 2 ऑडियो की फाइल है ना। अब इनको मैं एक्सेस करूंगा, तो ऑडियो की फाइल है तो फिर मैं ऑडियो टैग को ले लेता हूँ, ठीक है। अब SRC जो मैंने आपको दिखाया था, SRC अपने स्लाइड के अंदर इमेज टैग के अंदर SRC हम यूज करेंगे, उसके अंदर हम पाथ दे रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या index.html के बिल्कुल साथ ही हमारे पास पड़ी हुई है अपनी जो भी फाइल जो हमने अपलोड करनी है। यहाँ पे ऑडियो पड़ी है तो मैं ऑडियो, अब यहाँ पे मैं 13 नाम वाली जो फाइल है ना उसको अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। 13 डॉट, ये देखो मुझे स्टेशन मिल गई, मैंने इंटर कर दिया। अब मैं लाइव सर्वर पे आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रही क्योंकि मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज नहीं किया। अब ऑडियो, वीडियो और इमेज इनकी सेपरेट वीडियो चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स बेसिकली इस एट्रीब्यूट का क्या मकसद है और कौन कौन से एट्रीब्यूट हम इनमें यूज करते हैं। ये मैंने एट्रीब्यूट यूज किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल आ चुकी है। मैं यहाँ पे प्ले भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये प्ले भी हो रही है हमारे पास। तो अब ये हमारे पास ऑडियो आ चुकी है। कहाँ से, index.html के साथ ही अगर कोई पड़ी हुई है हमारे पास फाइल फुल जो भी हम अपलोड करना चाहते हैं, तो वो उसका पाथ हम कुछ इस तरह देंगे। सिंपल हम क्या करेंगे, उसका नाम लिख देंगे और साथ में उसका फॉर्मेट, ये देख सकते हैं उसका नेम 13 और उसका साथ मैंने फॉर्मेट लिख दिया, ठीक है। तो ये अपलोड हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद अब हमारी index.html, यहाँ पे मैं फोल्डर में ले चलता हूँ। अब ये index.html की जो फाइल है इसके साथ एक फोल्डर है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, अब हमारे पास बहुत सारी ऑडियोज होती है, बहुत सारी पिक्चर इमेजेस होती हैं या पिक्चर्स वगैरह होती है, तो वो इधर बहुत सारी जगह कवर कर लेती है, तो हमें समझ नहीं आ रही। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लेते हैं और इमेज को इमेज वाले फोल्डर के अंदर, ऑडियो को ऑडियो वाले फोल्डर के अंदर रख लेते हैं, जो एक बेस्ट वे है हमारा डाटा रखने का। उस सूरत में हम क्या करते हैं, फिर अब हमारे पास पिक्चर का आ गया फोल्डर, ठीक है। अब हमने इस पिक्चर के फोल्डर के अंदर से पिक्चर को लेना है। अब ये देख सकिएगा मेरे पास यहाँ पे ये पिक्चर पड़ी हुई है, ठीक है, और इसका नाम 01 वेब डेवलपमेंट है। तो अब इसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, index.html की साथ एक फोल्डर पड़ा है उसके अंदर पिक्चर है, ठीक है। उसको एक्सेस करने के लिए तो मैंने, चूंकि मैं इमेज को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं इमेज टैग यूज कर लेता हूँ। और SRC ये देख सकते हैं index.html, इसके साथ एक फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस फोल्डर को लेने के लिए मैं पिक पहले लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास फोल्डर है ना, तो मैं यहाँ पे बेसिकली पिक लिखूंगा और बैकस्लैश यूज करूंगा। ये मैंने पिक लिख दिया उस फोल्डर का नाम, फिर मैंने बैकस्लैश यूज की। अब बेसिकली क्या हुआ है कि मैं इस फोल्डर के अंदर जा चुका हूँ। अब मैं इसको फिर नीचे ड्रॉप डाउन करता हूँ। अब इसके अंदर ये पिक्चर पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा पिक बैकस्लैश, यानी कि पिक लिख के मैं बैकस्लैश यूज किया कि मैं अब इस फोल्डर के अंदर जा चुका हूँ। तो अब मैं इसका नाम लिख दूंगा जो इसके अंदर पिक्चर पड़ी है। अगर आपके पास ऑडियो यहाँ पे पड़ी है, वीडियो पड़ी हुई है, तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं और सामने फॉर्मेट आप जरूर दे रहे होंगे उसका। अब ये मैंने उसका नाम लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये इमेज आ चुकी है। मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ ताकि आपको वाज़िया नजर आए। तो ये मैंने विड्थ दे दी है, आप देख सकते हैं कि हमें ये नजर आने लग चुकी है इमेज। तो ये बेसिकली अब मैं आपको इधर आकर दिखाता हूँ। मैंने आपको 2 पाथ बताए हैं, कौन कौन से। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर index.html जब हमने फाइल बनाई है उसके साथ पड़ी हो हमारी कोई भी फाइल, और दूसरी मैंने बताया index.html के साथ हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है उसके अंदर पड़ी हो फाइल, ठीक है। ये 2 पाथ हो गए। अब तीसरा पाथ मैं दूंगा। आप देखिए, आप ये तो हमने फाइल बना ली, ठीक है। अब मैं इसे एक हिस्सा पीछे जाऊंगा, ये मैं एक हिस्सा पीछे आ गया। अब मैंने क्या किया है कि ये पाथ्स है ना, अब देखिए इसके अंदर मैंने वो index.html की फाइल बनाई है, तो मैं अब इस फोल्डर से बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। अब इस फोल्डर से बाहर आने के बाद ना मैं इस वीडियो को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। ये मैंने जहाँ पे index.html की फाइल बनाई है उससे एक स्टेप पीछे या एक फोल्डर बाहर आके वहाँ पे मेरी कोई वीडियो टैग पड़ा, अपनी फाइल पड़ी हुई है, उसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो उसको एक्सेस करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, कोड एडिटर पे चलता हूँ। वो चूंकि मेरे पास वीडियो थी, मैं वीडियो को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं वीडियो टैग यूज करूंगा। वीडियो टैग यूज करने के बाद मैं अब index.html है ना, तो मैं इससे बाहर जाना चाह रहा हूँ।
बाहर जाने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, बैक स्लैश का यूज़ करूँगा। अब जैसे ही मैंने बैक स्लैश यूज़ की तो बेसिकली यहाँ पे हमें 2 डॉट्स भी लगाने पड़ेंगे, फिर हम फाइल के उस फोल्डर से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सिंपली मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्या चीज़ यहाँ पे की है। मैंने ये फोल्डर था ना मेरे पास, ये फोल्डर था जहाँ पे डेस्कटॉप की फाइल पड़ी थी। अब मैं इससे पीछे जाना चाह रहा हूँ, एक हिस्सा पीछे यहाँ पे आना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, 2 डॉट्स लगा के बैक स्लैश लगा दी। 2 डॉट लगा के बैक स्लैश लगाने से मैं इस पाथ में आ चुका हूँ। ठीक है, मैं इस जगह पे आ चुका हूँ। तो अब मैं इस वीडियो का नाम दूंगा तो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो प्ले हो जाएगी। मैं आपको कोड एडिटर पे जाके दिखाता हूँ। अब मेरी वीडियो का क्या नाम था, 01, ये देखो उसने मुझे क्या कर दिया, सजेशन दे दी। अब मैं इसे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट यूज करूंगा। अब वीडियो का एट्रीब्यूट से कौन सा, अपनी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे वीडियो के आप देख सकते हैं, यानी कि आप वीडियो देख सकते हैं वीडियो टैग के बारे में। तो ये तो मैंने यूज कर लिया। अब इसकी विड्थ देता हूँ ताकि ये छोटा हो जाए, 300 पिक्सल मैंने इसकी विड्थ दे दी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीडियो भी आ चुकी है। ठीक है, मैंने अब ये तीसरा पाथ आपको क्या बताया है कि एक फोल्डर, यानी कि हमारे पास क्या पड़ी है, ये मेरे पास फोल्डर है, इसके अंदर फाइल मैंने इंडेक्स.डॉट की HTML की बनाई हुई है, बट हमारे पास वीडियो पड़ी है इससे पीछे। ठीक है, अब इसके अंदर फाइल थी और ये फोल्डर था। अब फोल्डर से बाहर हमारे पास पड़ी हुई है, तो इस सूरत में हम पाथ इस तरह से देंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने दे दिया। ठीक है, हमारे पास फाइल पड़ी हुई है, यहाँ पे वीडियो मैंने दे दी, बट अब यहाँ पे फोल्डर के अंदर अगर पड़ी हो, एक स्टेप बाहर आकर फोल्डर के अंदर पड़ी हो, तो उस कंडीशन में हम कैसे देंगे अपनी फाइल का पाथ। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इमेज मेरे पास इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब मैं इस इमेज को असेस करना चाह रहा हूँ। तो इमेज को असेस करने के लिए सिंपल सी बात है, मैं इमेज का टैग यूज करूंगा। तो मैं इमेज टैग यूज कर लेता हूँ। अब SRC ऊपर देखे मैंने क्या किया था, डबल डॉट बैक स्लैश, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, डबल डॉट बैक स्लैश। ठीक है, अब कौन सा था, इमेज का था। ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ फोल्डर, ये देखे पाथ से मैं बाहर आया, उसने क्या किया, मुझे इमेज और ये वीडियो, ये तीनों चीजों में से मैं किसी भी चीज के अंदर जा सकता हूँ। तो अब मैं इमेज के अंदर जाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, इमेज लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, IM, ये मैंने इमेज लिख के बैक स्लैश लगा दी। अब मैंने इमेज लिख के बैक स्लैश लगाई है ना, तो अब मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ पे चला गया। मैंने ये इमेज लिख के बैक स्लैश लगा दी, तो यानी कि मैं अब इसके अंदर आ चुका हूँ। इसके अंदर आने के बाद अब मैं ये फाइल का नेम दूंगा और साथ में इसका पाथ दूंगा। पाथ आप कैसे देखते हैं, देख मैं इसके ऊपर लेके आया हूँ, उसने मुझे ये पाथ सजेशन नीचे दे दी है, PNG फाइल। ये देखिए इमेज टाइप PNG फाइल, आप देख सकते हैं ये इमेज टाइप PNG फाइल, यानी कि मेरे पास PNG है, ये नेम हो जाएगा और फिर मैं डॉट लिख के PNG फाइल लिख दूंगा, ये इमेज की टाइप PNG है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कोड एडिटर पे जाता हूँ। फुल था ना मेरे पास, फुल, ये देखो उसने मुझे साथ ही सजेशन दे दिया है, और ये मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इसने मुझे ये नीचे इमेज दिखा दिया। मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ ताकि इतना हमें स्क्रॉल ना करना पड़े, सिंपली इसको 200 पिक्सल, और ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास वो इमेज आ चुकी है। ये मैंने अब आपको क्या बताया, ये पहला मैंने आपको बताया है कि index.html जो मैंने फाइल बनाई है उसके साथ अगर कुछ हमारा फाइल पड़ी हुई है उसको हम अपलोड करना चाह रहे हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया कि index.html फाइल के साथ हमारा कोई फोल्डर बना हुआ है, उधर से हम कोई चीज़, उसके अंदर से हम डाटा देना चाह रहे हैं, फाइल अपनी अपलोड करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम ये पाथ यूज़ कर रहे होंगे। और ये तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर उसके रूट में पड़ा हो कोई चीज़, यानी कि जहाँ पे वो फाइल बनी हुई है ना, उससे एक स्टेप पीछे रूट के अंदर अगर हमारे पास कोई फाइल पड़ी है तो उस कंडीशन में हम इस तरह से पाथ दे रहे होंगे। और ये मैंने बताया कि उसी तरह अगर उससे एक स्टेप पीछे उसके रूट में अगर फाइल फोल्डर पड़ा, फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी है, तो उस कंडीशन में हम ये फाइल इस तरह से अपना रूट दे रहे हैं। ठीक है, अब एक और पाथ आखिरी में बताता हूँ। अब एक और पाथ आपको बता देता हूँ जिससे आप कहीं से भी फाइल को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ये index.html की फाइल पड़ी है, मैंने क्या किया, मैं एक स्टेप बाहर आया, फिर मैं दूसरा स्टेप बाहर आया। ठीक, मैं 2 स्टेप बाहर आ रहा हूँ, फिर मेरे पास अगर ये इमेज पड़ी हुई है यहाँ पे, तो इसको मैं कैसे असेस करूंगा। अब यहाँ पे सिंपली चलते हैं, तो चूंकि इमेज को असेस करना है, आप ऑडियो भी ले सकते हैं, आप वीडियो भी ले सकते हैं, आप अपनी जो भी फाइल्स को अपलोड करना चाहें आप वो फाइल्स का टैग यूज करते हुए यहाँ पे कर सकते हैं। अब सिंपली मैंने क्या करना, डबल डॉट लगाए, मैं अब क्या हुआ, एक फोल्डर बाहर आ चुका हूँ। ठीक है,
अब मैं आपको बताता हूँ। ये लिखने के बाद ना मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे था ना, मैंने क्या किया, डबल डॉट बैक स्लैश लगाई तो मैं यहाँ पे आ गया, ठीक, इस पाथ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब ये अपनी इमेज याद रखनी है कि मैं किस डेस्कटॉप के, और अब मैंने क्या किया, मैंने दोबारा यहाँ पे डबल डॉट लगा के बैक स्लैश लगा दी। तो अब डबल डॉट लगाने के बाद, बैक स्लैश लगाने के बाद यहाँ पे था ना मैं, अब मैंने दोबारा डबल डॉट बैक स्लैश लगाई है, यानी कि मैं इससे एक स्टेप और पीछे आ चुका हूँ, बाहर आ चुका हूँ, यानी कि उसके रूट में आ चुका हूँ। तो अब मैं इस साइड पे आ चुका हूँ। ठीक, अब यहाँ पे मेरे पास ये पिक्चर पड़ी हुई है, तो मैं इस पिक्चर का नेम दे दूंगा और इसकी इमेज टाइप आप देख सकते हैं कि पीएनजी है, तो मैं डॉट पीएनजी लिख दूंगा। अब मैं इस पिक्चर का नाम यहाँ पे, इमेज का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इमेज का नाम हमारे पास बेसिकली क्या है, इमेज का नाम है एडिशनल स्केल। ठीक है, अब मैं जैसे ही यहाँ पे एडिशनल लिखूंगा वो मुझे सजेशन दे देगा, मैं इंटर प्रेस कर दूंगा और मेरे पास पिक्चर शो हो जाएगी। अब मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ और आप इसी तरह करके मतलब कि मल्टीपल चीजें असेस कर सकते हैं इजीली। अब देखें ये मेरे पास पिक्चर आ गई। ठीक है, SR से, अब ये देखें पहले क्या किया था, यहाँ पे एक फोल्डर से बाहर आया, फिर बैक स्लैश, फिर दूसरे फोल्डर से बाहर आया, फिर बैक स्लैश, और यहाँ पे मेरी अपनी इमेज पड़ी हुई थी तो पहले सिंपली उसे असेस कर लिया। तो ये है बारी बदल गया। इजीली आपको पाथ का समझ आ चुकी होगी। अब ये यहाँ पे एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये अगर index.html, यानी कि ये जो मैंने फाइल बनाई हुई है index.html की, ठीक है, इसके साथ पड़ी हुई है पिक्चर, तो उस कंडीशन में हमने क्या किया है कि सिंपल उस अपनी फाइल का नेम और साथ में उसकी टाइप दे देनी है। ठीक है, अगर index.html के साथ हमारे पास कोई फोल्डर पड़ा है तो उस सूरत में उस फोल्डर का नाम बैक स्लैश और फिर उस फाइल का नेम और उस फाइल की टाइप हमने दे दी है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया है, अब हमने देखा कि जहाँ पे हमने index.html की फाइल बनाई है ना, तो एक स्टेप पीछे, यानी कि उसके रूट में हमारे पास कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई फाइल पड़ी हुई है, तो उस सूरत में हमने क्या किया है, दो डॉट लगा के बैक स्लैश लगाई है, यानी कि अब हम उस फोल्डर से बाहर आ चुके हैं, एक स्टेप पीछे आ चुके हैं। तो फिर हम वहाँ पे हमारे पास क्या पड़ी हुई है, रोड मैप, ये वीडियो हमारे पास पड़ी है, हमने उसका नाम दे दिया। आपका अगर इमेज आप देना चाह रहे हैं तो इमेज का नाम दे देंगे यहाँ पे और उसकी टाइप दे देंगे। ठीक है, इसी तरह ऑडियो का भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाला पाथ जो है, ये वाला पाथ भी वही सेम चीज़ है, यानी कि हमने जहाँ पे index.html की फाइल बनाई है ना, उससे हम एक स्टेप पीछे आए हैं। ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है, एक स्टेप पीछे आने के बाद हमने बैक स्लैश लगाई है और वहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है, हमने उस फोल्डर का नाम लिखा है, फिर हमने बैक स्लैश लगाई है और फिर हमने उस फोल्डर के अंदर हमारे पास अगर ऑडियो वीडियो जो भी चीज़ है ना, हम उसका नाम देंगे और डॉट लगा के साथ में उसकी टाइप दे देंगे। ठीक है, अब ये वाला जो पाथ है ना 5 इसमें बेसिकली हम दो स्टेप पीछे हैं, यानी कि जहाँ पे हमने index.html की फाइल बनाई हुई है ना, उससे एक फोल्डर पीछे आए, डबल डॉट लगा के फिर हमने बैक स्लैश लगा दी, फिर हमने डबल डॉट लगाया, यानी कि अब हम उस फोल्डर से भी उसके भी रूट में जाना चाह रहे हैं, उससे भी बाहर जाना चाह रहे हैं, हम उससे भी बाहर चले गए, फिर हमने बैक स्लैश लगा दी और फिर उससे बाहर जाने के बाद हमारे पास सिंपली ये हमारे वहाँ पे इमेज पड़ी हुई थी, हमने इमेज का नेम दे दिया .png। अगर वहाँ पे हमारे पास फोल्डर पड़ा होगा ना, तो हम या इस बैक स्लैश के बाद, इस बैक स्लैश के बाद ना उस फोल्डर का नेम देंगे, फिर बैक स्लैश देंगे और फिर उस फाइल का नेम दे देंगे, साथ में उसकी टाइप दे देंगे, तो हमारे पास वो शो हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल को ज़रूर ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।